हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं रूह पाक खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ दिल की गहराइयों से, जो कादिर मुतलक खुदा है और आसमान और ज़मीन का बनाने वाला, कुल कायनात का खालिक और मालिक है। रब्बुल जुल जलाल की इस जलाल के लिए, उसकी फतह के लिए, उसकी बुजुर्गी के लिए, उसकी हशमत के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ कि रूह पाक खुदा जो आसमान पर तख्त नशीन है और हमारी दुआओं और मिन्नतों और फरियादों को हमेशा सुनता और कबूल करता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे साथ साथ रहता है। किसी भी चीज़ की कमी हमें आने नहीं देता, क्योंकि वो अपनी कुदरत के कलाम से हर एक चीज़ को संभाले हुए है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम खुदावन के हजूरी में रहें या ना रहें, लेकिन फिर भी हम उसके अजाइबात को, उसके मौजज़ों को, उसकी कुदरत को, उसके बढ़े हुए हाथ को और उसकी महिमा को हमेशा और हर जगह, हर तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी कायनात जो उसके कलाम से वजूद में है, पूरी की पूरी कायनात का वजूद जिंदा खुदा के कलाम से है, उसके कलाम की तासीर से है, उसकी कुदरत से, उसके फजल से, उसके रहम से और उसकी फतह से वजूद में है। हर एक चीज अपने अंदर उस रूह पाक खुदा के जलाल को छुपाए हुए है और जिंदा खुदा की फतह हर एक चीज से जाहिर होती है, क्योंकि वही कादिर मुतलिक है और आसमान पर तख्त नशीन है। और जब कभी हम सच्चे दिल से खुदावन के हजूरी में झुकते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसकी तारीफ और तमजीद करते हैं, तो वो आलिम बाला पर से हमारी दुआओं को सुन लेता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है, क्योंकि वो फाते खुदा है। हर पल, हर घड़ी हमारे साथ साथ है, हमारे आगे आगे चलता है, हमारी ढाल, हमारे सिपर, हमारी कुव्वत है, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा महकम किला है, हमारी चट्टान है जो कभी हमें नहीं छोड़ता। हमेशा खुदावंद हमारे साथ रहता है, हमारी सांसों से भी ज्यादा जिंदा खुदा हमारे करीब है। और जब कभी हम अपनी आंखों को बंद करके अपने सच्चे दिल से खुदावन को पुकारते हैं, तो वो हमारे दरमियान आ मौजूद होता है। और यही जिंदा खुदा का फजल है, यही उस खुदा की खूबसूरती है। द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड दैट व्हेनेवर वी कॉल अपॉन हिम ही इज देयर राइट आफ्टर अस। हमेशा हमारे सामने रहता है, हमने ईमान की निगाह से उस पर नजर करनी है, उसको पुकारना है। जिंदगी के हालात में वो हर वक्त और हर जगह हमारे साथ साथ है, क्योंकि यही जिंदा खुदा की कुदरत है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारी सूरत को उसने अपनी हथेली पर खोद रखा है और वो हर वक्त हमें देखता रहता है। हमारी शहर पनाह पर उसकी निगाह रहती है और वो कभी हमें नहीं छोड़ता। किसी भी हालात में, चाहे खौफ ने हमें चारों तरफ से घेरा क्यों न डाला हो, चाहे मुश्किलात ने हमें चारों तरफ से क्यों न दुबाया हो, चाहे हर तरफ हमें नाउमीदी क्यों ना हुई हो, चाहे हर तरफ से हमारे लिए दरवाजे क्यों ना बंद हो, चाहे रास्तों में जितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, जब जिंदा खुदा हमारे लिए उठ खड़ा होता है, आलमे बाला पर से हमारी दुआओं को सुनता, हमारी इल्तिजाओं को सुनता, अपने कान को हमारी दुआओं और फरियाद की तरफ लगा लेता है, तो कोई भी चीज हमारी उस बरकत को रोक नहीं सकती। क्योंकि जिसकी ढाल खुदा बन जाए, जिसकी फतह खुदा बन जाए, जिसका जलाल खुदा के आगे जाहिर होने शुरू हो जाए, वो अपनी फतह में बढ़ता चला जाता है और वो कादिर मुतलिक है जो उसको सरफराज करके खड़ा कर देता है। यह रब्बुल जुल जलाल की कुव्वत है। और पाक कलाम बयान करता है कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं और खुदावन बुराई में से भी भलाई को पैदा कर देता है। चाहे कैसे की भी बुराई क्यों ना हो, चाहे कैसे का भी खौफ क्यों ना हो, चाहे कैसे की भी मुश्किल क्यों ना हमारे राह में हायल हो, लेकिन जब जिंदा खुदा अपने जलाल में और अपनी कुदरत में और अपनी फतह में जाहिर हो जाता है,
तो वो हर एक की हड्डी को मजबूत करके खड़ा कर देता है, अपने जलाल के लिए अपनी कुदरत को जाहिर कर देता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द होली स्पिरिट, कि जब खुदा का रूह उतर आता है, जब खुदा का मस्सा उतर आता है, तो मुर्दा हड्डियों में भी जान डाल देता है। खौफ से भरे हुए शख्स को दलेरी और जुर्रत दे देता है और उसके खौफ को दूर करके उस बुराई में से भलाई को पैदा कर देता है। ये जिंदा खुदा की कुदरत है, ये उसका जलाल है, उसकी फतह है और ये उसकी बुजुर्गी है। आज मेरे दिल में खुदावन ने एक बहुत ही खूबसूरत कलाम को डाला है और मैं चाहूंगी कि मैं आप सबके सामने उस कलाम पाक की तलावत करूं। पहला सलातीन और उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं कलाम पाक में से पढ़ना चाहूंगी। और अखयब ने सब कुछ जो एलिया ने किया था और ये भी कि उसने सब नबियों को तलवार से कत्ल कर दिया, इजबल को बताया। सो इजबल ने एलिया के पास एक कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर मैं कल इस वक्त तेरी जान उनकी जान की तरह ना बना डालूं तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करे। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा और बैरसबा में जो यहूदा का है आया और अपने खादिम को वहां छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दस्त में निकल गया और झाऊ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा, बस है, अब तू है खुदावन, मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं। हालेलुया। पहला सलातीन उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत में से मैंने कलाम पाक की तलावत की है। इस पूरे बाब को अगर आप पढ़ें, फुर्सत हो आपके पास खुदा के कलाम को पढ़ने की, तो आप इस पूरे बाब को पढ़े। मैं आपके सामने जो मेरा मुद्दा है, जो मेरी बात है, जो मेरा नजरिया है, मैं वो बयान करने को हूं। जब इंसान अपने ईमान के हाई लेवल पर चल रहा होता है, जब इंसान खुदा के रास्ते में गामजन होता है, जब इंसान अपनी सोच और अपनी अक्ल को रूह पाक खुदा के ताबे किए हुआ होता है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रास्ते में आकर हमारे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं, ताकि हमें डाइवर्ट करे, हमारे कंसंट्रेशन को हटा दे, हमारी सोचों में बिगाड़ को पैदा करें और हमें उस राह से, जिस राह पर हम चल रहे होते हैं, उस राह से हटा दे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। जिस तरह से इस कलाम की मैंने तिलावत की है आपके सामने, इससे पहले कि अखयब इजबेल को ये सारी बातें बताता कि एलिया ने ऐसा किया है कि उसने सारे नबियों को कत्ल से मरवा दिया है, और अब इजबेल जो है वो एलिया को कत्ल करने के दर पे है और उसको पैगाम भेजती है कि कल अगर मैंने तुझे भी इन्हीं नबियों की तरह ना मार डाला तो मैं नहीं। एलिया के अंदर खौफ आ गया, एलिया डर गया और क्या किया, अपने खादिम को लिया, बैरसबा से निकला और जाओ के दरख्त के नीचे खुद चला गया और अपने खादिम को वहां दूर छोड़ दिया और खुद जाकर एक गार में टिक गया, छुप गया, डर गया, खौफ उसकी जिंदगी ने उसको आके दबा लिया। जब कभी हम लोग दलेरी से अपनी फतह को ले रहे होते हैं या अपने ईमान में बढ़ रहे होते हैं या खुदा के जलाल में उसके साथ साथ चल रहे होते हैं, तो सबसे पहले चीज जो हमारी सोचों पर, हमारे जहन पर आके दबाव डालती है वो खौफ है, ताकि हमारे उस काम से, हमारे उस फजल से, हमारी उस राह से, हमारी उस डायरेक्शन से हमें डिस्ट्रैक्ट कर दे और हमें हटा दे। यही एलिया जो अपनी दुआ से आसमान को बंद करता है कि आसमान में बारिश ना हो, यही एलिया जो घुटनों पे बैठ के दुआ करता है और 3.5 साल तक आसमान बंद रहता है, ये वही एलिया है जो अब मौत का पैगाम सुनकर डर गया है। मौत अटल है, हकीकत है, अगर कोई इसको तसव्वुर समझे तो समझे, मगर ये अटल है। हर एक इंसान की जिंदगी में खौफ की वजह मौत है। जो इंसान अपने जहन को
अपनी सोचों को रूह पाक खुदा के ताबे नहीं करता, या खुदा के फजल से अपने आप को मामूर नहीं करता, या उसके फजल में अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता, सबसे पहले अगर उस पर अटैक होता है तो वो खौफ है, और वो खौफ की वजह से अपने रास्ते से हट जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एलिया ने भी ऐसा ही किया, डर गया, खौफ में आ गया और जाके गार में छुप गया। और खुदावंद उसको कहता है, एलिया तू यहां क्या करता है? और एलिया खुदा को बता रहा है कि खुदावंद, इजेबल ने तेरे सारे नबियों को मार दिया, अभी सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूं और वो मुझे भी मार डालने को है। कैसे एलिया भूल गया कि वो जिंदा खुदा जो उसके आगे आगे चलता है, जब वो घुटने पे बैठ के दुआ करता है तो वही खुदा उसकी दुआ को सुन के आसमान को बंद करने की कुदरत रखता है। एलिया के दुआ के सबब से एलिया कैसे भूल गया कि अब जब इजेबल ने उसको पैगाम भेजा है तो इजेबल कैसे उस पे हमलावर हो सकती है, या कैसे उसके ऊपर गालिब आ सकती है। एलिया ने उस खौफ को नहीं बांधा, बल्कि वो उसी खौफ की डायरेक्शन में चलता चला गया और गार में जाके छुप गया, अपने आप को छुपा लिया। और खुदावंद उससे कहता है, एलिया तू यहां क्या करता है? बाहर निकल और मेरे जलाल को देख। और खुदावंद उसके ऊपर जाहिर हुआ, एलिया के ऊपर धीमी सी आवाज में। जब कभी बुराई हमारे आगे आगे चल रही होती है तो अगर बशर्ते कि आप ईमान में अटल हैं, आप पक्के हैं, आप खुदा के राह पर चलते हैं और आप दिल की सच्चाई में हैं, अगर दिल में बदी नहीं है, आपके दिल में रूह पाक खुदा की सच्चाई है, तो आप बढ़ते चले जाएंगे और आप गालिब आएंगे। आप अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि खुदा के जोर से, क्योंकि कलाम पाक कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो किन से है? आसमानी मकामों में उन शरारत की रूहानी फौजों से है जो हमारे आगे हमारे लिए रुकावटों को पैदा करती हैं, जो हमें हमारे ईमान से डगमगा देती हैं, जो हमारी सोचों को मुंतशिर कर देती हैं, हमारे जहन में खौफ को और शक को डाल देती हैं। ईमानदारों, जब कभी किसी ईमानदार की जिंदगी पर अटैक होता है ना, तो सबसे पहले उसकी सोचों से होता है। अगर आपने अपनी सोचों को खुदा के कलाम के ताबे नहीं किया, आपने खुदा के कलाम में अपने आप को मसरूर नहीं किया, आपने अपने आप को पैवस्त नहीं किया, आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं उतरा, तो लाजमी जुज है कि आप खौफ में आके अपनी राहों से भटक जाएं। एलिया ने भी ऐसा ही किया। मैं समझती हूं यह बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा। ईमानदारों, गौर से तवज्जो से सुने, यह बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा, यह मेरा ख्याल है, मैं ऐसा सोचती हूं, यह मेरा नजरिया है कि अगर जिस वक्त एलिया को इजेबल के कासिद ने आकर पैगाम दिया कि मैं तुझे मार दूंगी, उसी वक्त जिस तरह एलिया घुटने पर बैठकर आसमान को बंद करने की जुर्रत और दलेरी रखता है, उसी तरह अगर एलिया अपने घुटनों पे बैठ के इजेबल की उस सोच को भी बांध देता तो वो उस पर गालिब आता और फतह पाता खुदावन के नाम से, क्योंकि जिस खुदा के लिए वो काम करता है वो जिंदा खुदा है और वो गालबा देने में कादरे मुतलिक है। और जब कभी हम अपने ईमान में कमजोर हो जाते हैं तो हमारी एक हस्ती है जो हमारे ईमान को बढ़ाने में फाते है और हमें फतह देने में कुदरत रखती है, क्योंकि वो कादरे मुतलिक, वो जिंदा खुदा हमारे आगे आगे चलता है। जब कभी ईमान की कमजोरी में हम डगमगा जाते हैं या अपनी राहों से तितर बितर हो जाते हैं, तो वो जिंदा खुदा जो यूना को समुद्रों की तह से बाहर निकाल के आ सकता है, यूना को पाताल में से भी सुन लेता है, वो खुदा हमारे दिल की गहराइयों में जो हमारे ख्यालात, हमारे तस्वुरात और जो बातें होती हैं उनको भी वो जान लेता है। ये मेरा ईमान है कि जब कभी हम खुदावन के हुजूर में कोई भी हसरत दिल में रखते हैं तो वो खुदावन हमारी हसरतों को, हमारे दिल की मुरादों को जानता है, क्योंकि वो फातिह है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मां के पेट में जब हम बेतरतीब मादा थे, जब हमें सूरत नहीं बख्शी गई थी, तो ऐ खुदावन तू मेरे बेतरतीब मादे को जानता था और तूने मुझे सूरत बख्शी है।
تو میرے خیالات کو جان لیتا ہے، تو میری راہوں کی اور میرے خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے۔ زبور 139 اس میں یہ ساری باتیں تحریر ہیں۔ بعض اوقات خوف ہمارے ذہنوں میں آ کر ہمارے ایمان سے ہمیں ہٹا دیتا ہے، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ چاہے میرا گزر موت کی وادی میں سے کیوں نہ ہو، چاہے میں اندھیری راہوں میں کیوں نہ ہوں، وہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کے عصا اور اس کی لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، کیونکہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونیت کروں گا۔ آمین۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تسلی، یہ ہے دلیری۔ ایک بات پہ اوپر میں آپ کی آج توجہ کو لگانا چاہتی ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند برائی میں سے بھی بھلائی کو پیدا کرتا ہے، اور جب خداوند برائی میں سے بھلائی کو پیدا کرتا ہے تو خداوند ہمارے ایمان کے اس لیول کو، اس درجے کو، اس راستے کو اپنی ڈائریکشن بھی دے دیتا ہے۔ جو ڈائریکشن ہماری سوچوں میں، ہماری خیالوں میں ہوتی ہے، انسانی سوچ میں فانی چیزیں ہیں اور انسانی سوچ بھی فانی ہے۔ وہ خدا کے اس غلبے کو، خدا کے اس پورے کے پوری خدائی کو، اس کے جلال کو اپنی سوچ، محدود سوچ سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے خیالات اس کے خیالات نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری راہیں اس کی راہیں ہیں۔ جب کبھی خوف نے جرت کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوا ہے، خوف جرت کے آگے جب کبھی ڈھال بن کر کھڑا ہوا ہے تو ہمیشہ خدا کا فضل اور خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے۔ جب کبھی ایمانداروں نے اپنی زندگی میں خوف کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا ہے تو نیکسٹ لیول میں اسی انسان نے اپنی دلیری اور اپنی جرت سے خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا ہے، خدا کی فتح کو دیتا ہے اور خدا کے فتح کو دیتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کیونکہ جو خدا فاتح ہے، قدوس ہے، برحق ہے، ہمیں فتح دینا جانتا ہے، کیونکہ وہ خود ہمارے آگے آگے چلتا ہے اور ہماری ڈھال بن جاتا ہے۔ جب کبھی خوف نے آ کر بسیرا کیا ہے سوچوں پر، اس کے اگلے لیول نے، اس کے اگلے سیزن نے، اس کے اگلے درجے نے ہمیشہ اس پر فتح حاصل کی ہے اور غلبہ پایا ہے اور خدا کی قدوسیت میں خدا کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا ہے۔ یہاں پہ جب خداوند ایلیا سے ہم کلام ہوا اور ایلیا سے کہا باہر نکل، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ خداوند ایلیا سے کہتا ہے اب تو ایسا کر، اب تو نکل اور 2 بادشاہوں کو مسا کر اور ایک الیشا کو مسا کر، تاکہ وہ تیری جگہ پر نبی ہو۔ بہت مرتبہ جو لوگ خداوند کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں، اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں دل سے، اور جب کبھی وہ اپنی سوچوں میں یا دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یا اس برکت کو برکت پہ یا جس جگہ پہ خدا نے ان کو کھڑا کیا ہوتا ہے، جب وہ خوف و ہراس میں آ کے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ مت بھولے کہ خداوند آپ کا انتظار کرے گا کہ آپ کب واپس لوٹیں اور کب اس کے لیے اپنے خدمت کو دوبارہ سے جاری رکھے۔ خداوند کسی اور کو آپ کی جگہ پر کھڑا کر دے گا، جس میں جرت اور دلیری ہوگی خداوند اس کو کھڑا کرے گا۔ اور جیسے ہی خداوند نے دیکھا کہ ابھی ایلیا کے دل میں ڈر اور خوف نے جنم لے لیا ہے، ایلیا ڈر گیا ہے، تو خداوند نے کہا کہ تو الیشا کو مسا کر تاکہ تیری جگہ پر نبی ہو۔ اور الیشا کیا کر رہا تھا؟ جس وقت ایلیا الیشا کے پاس گیا تو بائبل مقدس میں اسی باب کے
पहला सलातीन और उसका 19वां बाप, अगर ये आप पूरा पढ़े तो इसके अंदर अलीशा की बुलाहट है। उस वक्त अलीशा क्या कर रहा था? 12 बैली जोत रहा था खेत के अंदर। एक ही शख्स 12 बैलों को जोत रहा था अपने आगे और खुद उनके पीछे था और जोर से उनकी लगाम को थामे हुआ था। इतना ज्यादा वो दिलेर और जुर्रत और कुदरत अपने अंदर रखता था, जोर रखता था, दिलेरी रखता था। जब एलिया खौफ की जकड़ में बांधा गया, खौफ में आ गया, तो खुदावन ने उसी वक्त उससे कलाम करके कहा कि तू अलीशा को मस्सा कर ताकि वो तेरी जगह पर नबी हो। और जैसे ही एलिया अलीशा के पास जाता है और अपनी चादर उसके ऊपर डाल देता है और अलीशा कहता है कि मुझे मौका दे कि मैं अपने घर जाकर अपने माँ बाप से मिलूं। और वो जो बैले जोत रहा होता है उन्हीं को ज़बह करता है, कुर्बानी करता है और बाद में एलिया के पीछे पीछे हो लेता है। और आखिर में एलिया से क्या सवाल करता है? जब उसे पता चलता है दूसरे नबियों के वसीला से कि अब एलिया इससे जुदा होने वाला है, तो एलिया को अलीशा कहता है कि मुझ पर तेरे रूह का दुगना मस्सा हो। जो मस्सा तुझ पर ठहरा हुआ है मुझे उसका डबल चाहिए। आई वॉन्ट डबल अनॉइंटिंग। सिर्फ अपनी ही मुझे अनॉइंटिंग नहीं चाहिए, मुझे जो तेरे ऊपर मस्सा है मुझे वो चाहिए। लालच अच्छा लालच है कि अगर जो एलिया के ऊपर मस्सा ठहरा है वो अलीशा के ऊपर भी आया और जो अलीशा का मस्सा था वो भी उस पर ठहरा, तो दुगना कैसे हुआ? जो एलिया के ऊपर मस्सा ठहरा हुआ था वो ही डबल होकर अलीशा के ऊपर ठहर गया। लेकिन फिर भी एलिया उसे कहता है कि तूने ये मुश्किल सवाल किया है। अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख ले, जिस तरह से आसमानी रथ आए थे एलिया को लेने के लिए, कहता है अगर तू मुझे ऊपर जाते देखे तो तेरे लिए वैसा ही होगा जैसे तू चाहता है। और अलीशा ने वैसा ही किया, उसको देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसकी नजर उसी के ऊपर टिकी रही, यानी कि आखिरी लम्हे तक, जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, वो आसमान पर उठा लिया गया था, जब तक अलीशा की नजरों से एलिया गायब नहीं हुआ, वो उसको देखता रहा। और इसका सबब क्या हुआ कि उसका डबल मस्सा अनॉइंटिंग उसके ऊपर ठहर गई। और बाद में अलीशा ने वो मौजज़ात किए जो एलिया ने भी नहीं किए थे। इतना ज्यादा खुदा ने उसका इस्तेमाल किया। इसीलिए मेरे अजीजों कहते हैं, जब आप किसी ऐसे शख्स की संगत में रहते हैं जिसके ऊपर खुदा का मस्सा और खुदा का जलाल ठहरा होता है, तो कहते हैं बरकत वाले शख्स के ज़हरे साए रहने से आपकी भी बरकत डबल हो जाती है। अगर आप एक ऐसे शख्स की संगत में हैं जिसके ऊपर खुदा का मस्सा ठहरा हुआ है, तो आपके ऊपर भी उस मस्सा का ठहराव लाजिम है और वो मस्सा आपके ऊपर भी ठहर जाता है। और जब कभी खौफ जिंदगियों में आए, घबराए, आपको बुखला जाए, तो कभी भी उस घबराहट में अपनी उस दिलेरी को ना छोड़े, अपनी उस जगह को ना छोड़े, ताकि आप खुदावन के जोर में, खुदावन के इरफान में बढ़ते चले जाएं, ना कि आपको आपकी जगह से हटा दिया जाए और किसी दिलेर और जुर्रत वाले शख्स को आपकी जगह पर खड़ा कर दिया जाए। मैं आज उन सब लोगों से कहना चाहूंगी जो लोग भी अपने दिल के अंदर हसरत को रखे हैं कि खुदावन के लिए कुछ करें या खुदावन के जलाल के लिए या अपनी जिंदगियों से खुदावन के जलाल को जाहिर करें, मैं उन सब से कहूंगी आपके अंदर जो एक शोला है उसको बुझने ना दे, बल्कि उस शोले को उठाकर
जहां पे जलती हुई आग है उसके अंदर रख दे, ताकि उस एक शोले को अकेले रहने से हवा बुझा ना दे, बल्कि वो दूसरे शोलों के साथ मिलकर एक भड़कती हुई आग में मुंतकिल हो जाए। आपकी जो बरकत है, आप उस बरकत को संभाले रहें, और बरकत वाले शख्स के ज़ेरे साए रहने से आपकी बरकत डबल होती जाएगी। आपके ऊपर जो मसा है खुदा का वो डबल होता जाएगा, क्योंकि जिस शख्स को खुदावन अपनी कुदरत के कलाम से संभाले होता है, वो सिर्फ उस एक वाहिद शख्स की ही गिर्द अपनी बाड़ को नहीं लगाता, बल्कि वो सारी चीजों के गिर्द अपनी बाड़ को लगा लेता है। अय्यूब के बारे में कहा जाता है कि खुदावन ने उसके गिर्द अपनी बाड़ को लगाया हुआ था, बल्कि सिर्फ अय्यूब की एक जान के पीछे नहीं, जो कुछ भी अय्यूब का था उसकी सारी चीजों के गिर्द खुदावन ने अपनी बाड़ को लगा रखा था। यह है एक ईमानदार की जिंदगी खुदा के साथ, जब वो खुदा के साथ मसरूर रहता है और हर वक्त उसके बारगाहों में झुका रहता है। इसलिए पहला ज़बूर बयान करता है, शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा खुदावन मैं तेरी हजूरी में बैठना पसंद करूंगा। शरारत की उन फौजों ने जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, मुझे मेरे ईमान से गिराती है, मुझे मेरी राह से गिराती है, उन सारी चीजों को मैं आज बांधता हूं यीशु के नाम से, जो चीजें मुझे मेरे ईमान से हटा देती हैं। अगर मेरे दुआ करने का वक्त है और कोई भी ऐसी चीज मुझे मेरे फोन में डायरेक्ट करती है या ड्रैग करती है या मुझे अपनी तरफ खींच लेती है या मुझे अपनी आंखों से वो चीज मुझे खुशनुमा लगती है और मेरा दिल लुभा जाता है और मैं उस चीज को देखने के लिए मुसलसल और मुतवत्तर बैठा रहता हूँ, तो गालिब आए अपनी इस हरकत पर और खुदा के जोर में, खुदा की फतह में बढ़ते चले जाए। ऐसा ना हो कि वो चीजें आपके ईमान को आपसे हटा दें और आप अपनी उस बरकत को छोड़ दें, आप उन राहों को छोड़ दें जिस राह पर खुदा आपको लेके जाना चाहता है, आप उन राहों से हट जाएं। ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि जो भी शख्स खुदा के साथ मसरूर रहता है, खुदा के चरणों में बैठा रहता है, उसकी जिंदगी खुदावन में मजबूत तर होती जाती है। और अगर उसका मसा उसके ऊपर ठहरा हुआ होता है, तो वो जितना ज्यादा खुदावन की हजूरी में बैठता है, उतना ज्यादा खुदा का मसा उसको चारों तरफ से, उसके पूरे माहौल को, पूरी फिजा को, उसके घराने को, घर बार को, उसकी चीजों को, हर एक चीज को खुदावन अपने मसा में छुपा लेता है और वो खुदावन के जोर में बढ़ता चला जाता है और फतह पाता है, खुदावन में गलबे को पाता है और खुदावन के जोर में बढ़ता चला जाता है। ये है एक ईमानदार की दलेरी, जब वो अपने ईमान की जुर्रत में अटल बनकर ठहरा रहता है खुदा के हुजूर में और खुदा के जलाली हाथ को देखता है, खुदा की फतह को देखता है, खुदा की बुजुर्गी को देखता है और अपनी आंखों से उन मौजज़ात को देखता है जो जिंदा खुदा असल से करता आया है और वो तमाम मौजज़ात उसकी जिंदगी में होते हैं। हम लोग खुदावन के कलाम के बारे में सीखते हैं कि हमारा खुदावन वहां से काटता है जहां बोता नहीं है, यानी कि अनदेखी चीजों का सबूत है वो, और वहां से हमारे लिए चीजों को पैदा करके हमारे सामने खुदा खड़ा कर देता है जहां पे हमारी सोच खत्म हो जाती है। कौन जानता था कि एलिया के इस खौफ के आगे एक जुर्रत आएगी, एक दलेरी आएगी कि एलिया आसमान पर उठा लिया जाएगा। ये एलिया भी नहीं सोचता होगा, क्योंकि एलिया ने तो अपने लिए मौत मांगी थी खुदा से कि खुदावन बस कर मुझे मौत दे दे, क्योंकि वो डर गया था। बहुत मर्तबा हम लोग भी अपनी जिंदगी में इस कदर बेहाल हो जाते हैं कि हमारी सोचें इस कदर मुंतशिर हो जाती है कि हम लोग खुदावन से बजाय बरकत का सवाल करें, हम कहते हैं खुदावन बस कर, अब मैं मरना चाहता हूं, मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी। तो जिस खुदा के हुजूर से आप मौत को मांग रहे हैं, अगर अपने अल्फाज को तब्दील करके आप उसी खुदा से जिंदगी का सवाल करें
जो जिंदगी देने में कादरे मुतलिक है और आपकी सांसों को भी संभाले हुए है, आपकी दिल की धड़कनों को संभाले हुए है, हर वक्त आप पर निगाह रखे हुए है। तो जहां पे आप एक नेगेटिव खुदावन से सवाल करते हैं, वहीं पे आप अपनी सोचों को खुदा के रूह के ताबे करके पॉजिटिव सवाल करें खुदा से कि खुदावन मैं अब थक गया हूं, मुझे अपना जलाल दिखा, मुझे अपनी फतह दिखा। जो काम खुदावन मैं अपनी कुव्वत से, अपने टैलेंट से नहीं कर सकता, खुदावन वो तू करने में कादरे मुतलिक है, और मुझे अपनी उस जलाल को, अपनी उस फतह को मुझ पर जाहिर कर, और मैं तेरे कुदरत के कामों को देखूं। खुदावन तो हमारे बड़े बड़े मौजज़ात करने में कादरे मुतलिक है। ऐसा खुदा है कि जहां पे इंसान की सोच खत्म हो जाती है, वहीं से खुदावन का जलाल शुरू होता है। जहां पे आप बस कर देते हैं, जहां पे आप ईमान की डोरी को छोड़ देते हैं, वहीं से खुदावन का जलाल शुरू हो जाता है। एलिया भी नहीं जानता था कि जो एलिया अपने खौफ की गिर्द में आके मौत मांग रहा है खुदा से, उसका नेक्स्ट लेवल क्या था कि वो आसमानी रथों पर उठा लिया गया जमीन पर से। खुदा ने उसको नीचे, उसने मौत का मजा तक नहीं चखा। जो अपने लिए मौत मांग रहा था खुदा से, खुदा ने उसको मौत ही नहीं देखने दी। खुदा ने उसको आसमानी रथों को भेजकर आग के बगोले में उठा कर ले गया एलिया को। यह है जिंदा खुदा। जहां पे आपकी छोटी सोच खत्म हो जाती है, वहां से खुदा का ये जलाल शुरू होता है कि जो आपको अजीज रखता है, या जिसकी निगाह आप पर रहती है, वो कभी नहीं हटती, और वो जानता है कि आपको कहां से उठाकर खड़ा कर देना है, और कितने सारे लोगों के लिए आपको बाइसे बरकत बना देना है। ये जिंदा खुदा है। ये आपकी सोच नहीं, बल्कि खुदा का जलाल है। ये खुदा की फतह है, ये खुदा की गयूरी है, ये खुदा का फजल है, ये खुदा का रहम है कि आपने नहीं, बल्कि उसने आपको चुन लिया और आपको एक बरगजीदा कौम बनाया और शाही काहिनों के फिरके में दाखिल कर दिया। ये है खुदा का फजल कि अब आप अपने नहीं रहे, बल्कि बर्रा के खून से खरीदे गए हैं। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, जीना मसीह और मरना नफा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं अपने लबों से खुदा की तारीफ और तमजीद करता रहूंगा। मैं उसके नाम की मुनादी करता रहूंगा। मैं उसकी महिमा और जय जयकार गाता रहूंगा। जब तक मेरे नथनों में जिंदगी का दम है, मैं खुदा में मसरूर रहूंगा। और अगर मैं मर गया, तो मैं इस जुर्रत और दलेरी के साथ जहाने फानी से रहलत करूंगा कि मैं डायरेक्ट आसमान पर खुदा के पास जाऊंगा। यह है जीना मसीह और मरना नफा। जब कभी खौफ और हिरास आपको दबोच ले, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो अनॉइंटेड है। वो आपकी तरफ से नहीं, बल्कि जुल जलाल जो आदमियों की सल्तनत में हुक्मरान है, वो जिंदा खुदा है, फातेह है, कदूस है, बरहक है, जिसके कलाम को कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो अटल है और हमेशा अपने कलाम की कुदरत से आपको फतहमंद जिंदगी देता रहता है, और वो हमेशा आपके साथ रहता है। जितनी ज्यादा आपके करीब आपकी शहरग है, जिससे आप सांस लेते हैं, आपकी सांसों से भी ज्यादा खुदावंद आपके करीब है। आपको पुकारने की जरूरत है सच्चे दिल से, खुदावंद मुझे चारों तरफ से मुश्किलात ने घेर रखा है, खुदावंद तू मेरी मदद को आ। जबूर कहता है, यहोवा मैं पुकार दा हां, मेरे वल तू छेतिया, तू आ मेरे खुदा, मेरी मुश्किलात में मेरे हाथ को थाम ले, मुझे बचा ले, मुझे उठा खड़ा कर। खुदावंद मैं मुश्किलात में, जिंदगी की उलझनों में, इन झंझटों में मैं परेशान हो गया हूं। मैं अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे में किसी एक भी चीज पर इख्तियार नहीं रखता जब तक खुदावंद तेरी तरफ से मुझे बख्शा ना जाए, क्योंकि हर एक अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम
ऊपर से है, यानी नूरों के बाप से है। आमीन। मैं दुआ गो हूं कि खुदावंद का ये कलाम आज आपकी जिंदगियों में ठहर जाए और खुदावंद अपने जलाल को आपकी जिंदगी में जाहिर करे। आमीन, आमीन, आमीन। चंद लम्हे दुआ में गुजारेंगे और खास तौर पे जो लोग इस वक्त सैलाब मुतासरीन हैं, जिन लोगों को नुकसानात हुए हैं, हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे और उन तमाम लोगों के लिए भी जिन्होंने दुआ की दरख्वास्तें भेजी हैं, ताकि खुदावंद अपने रहम को उनकी जिंदगियों में जारी करे और वो खुदावंद की फतह में, खुदावंद की कुदरत में, खुदावंद के जोर में बढ़ते चले जाए और उसकी फतह को देखे और उसके इख्तियार को देखे और उसके जलाल को देखे और उसके फजल को अपनी जिंदगियों में महसूस करें। आमीन। आप सबसे मैं कहूंगी कि जितने लोग भी इस वक्त ब्रॉड पे मेरे साथ ऑनलाइन हैं, चंद लम्हों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के उस फजल को, खुदा के उस रहम को, खुदा की उस कुदरत को महसूस करें। रूहे पाक खुदावंद तू जो जलाल का बादशाह है, तो आसमान पर तख्त नशीन है मेरे खुदा। और जब खुदावंद हम अपने हाथों को उठाकर तेरे पाक नाम को पुकारते हैं मेरे खुदावंद, तो तू हमारे दरमियान मौजूद होता है। तू अपने फजल को और अपने जलाल को जाहिर करता है, तू अपनी फतह को जाहिर करता है, तू अपनी कुदरत को जाहिर करता है मेरे खुदा। तू अपने आसमान के दरीचों को खोल देता है रूहे पाक खुदावंद। मैं इन तमाम लोगों की जिंदगियों के लिए खुदावंद मैं रखना में खड़ी होती हूँ और मैं शिफायत करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे खुदा। जिस भी शख्स की ईमान की कमजोरी है, उसके ईमान का घाटा है, रूहे पाक खुदा कमी है, कमजोरी है, तू ही अपनी कुदरत के कलाम से हर एक चीज को संभाले हुए है मेरे खुदा। तू हमारी ईमान में बढ़ोतरी कर, ताकि खुदावंद तेरा ये कलाम हमारी जिंदगियों में असर करे और पैदा होता जाए और जड़ पकड़ता जाए और तुझ में हम बढ़ते चले जाएं और तेरे इरफान को और तेरे बड़े हुए हाथ को देखे। रूहे पाक खुदावंद मैं उन तमाम लोगों के लिए सलामती मांगती हूँ जो इस वक्त सैलाब ज़दगान है और मेरे खुदावंद मुश्किलात में ढंसे हुए हैं। मेरे खुदावंद तू ही समुद्रों के रुख को बदल देता है मेरे खुदा, तू ही मोड़ देता है। रूहे पाक खुदावंद उन तमाम जानों पर अपना रहम कर। समुद्रों ने मौजिज़न, समुद्रों ने, पानियों ने जो शोर मचा रखा है, यीशु के नाम में थम जाए सारा शोर। और रूहे पाक खुदावंद तू हर एक चीज को अपनी कुदरत के कलाम से संभाले हुए है। खुदावंद रहम कर जिंदगियों पर, ताकि लोग तेरे बड़े हुए हाथ को देखें, तेरी फतह को देखें, तेरी कुदरत को देखें, तेरे जलाल को अपनी जिंदगियों में जाहिर होता देखें और तेरे बड़े हुए हाथ को देखें मेरे खुदा, तेरे अजाइबात को देखें, क्योंकि खुदावंद तू नामुमकिनात का खुदा है और हर एक चीज को खुदावंद जो हमारी नजर में नामुमकिन है, तू उसको मुमकिन करने में कादरे मुतलिक है। अपना रहम कर, अपना फजल कर और हर एक जिंदगी के अंदर तेरे इत्मीनान को मांग लेती हूँ खुदावंद। उन तमाम लोगों के लिए मेरे खुदावंद जो फरजंदे नरीना के लिए तेरी हजूरी में दस्ते दुआ बुलंद करते हैं, खुदावंद तू उनको औलाद की नेमत को अता कर, क्योंकि खुदावंद तू सब कुछ करने में कादरे मुतलिक है। हमारे ईमान की बढ़ोतरी कर मेरे खुदावंद, ताकि हम तुझ में बढ़ते चले जाएं और तेरी कुव्वत को और तेरी फतह को और तेरी बुजुर्गी को अपनी आंखों से देखें और हमारे कान तेरी गवाही को सुने, तेरे जलाल को देखे। रूहे पाक खुदावंद रहम कर, फजल कर उन तमाम लोगों पर भी खुदावंद जिन्होंने दुआया दरख्वास्तें भेजी हैं। खुदावंद तू एक एक को नाम बनाम जानता है, उनकी जिंदगियों में खुदावंद काम कर, अपने जलाल को जाहिर कर, ताकि वो तुझ में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद हमेशा तुझ में सुरखरू और कामयाब और तुझी में मसरूर रहें। खुदावंद रहम कर, फजल कर, अपने जलाल को जाहिर करता रहे खुदावंद, और इन जिंदगियों में तेरा कलाम ठहर जाए। रूहे पाक खुदावंद तू अपनी फतह को जाहिर कर। मैं बड़े ईमान से मांगती और पाती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है दुआया सेशन टिकटॉक अकाउंट के ऊपर। जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सबको मोस्ट वेलकम। वो दुआ का सेशन है, उसमें दुआ की जाएगी। और अगर खुदावन ने बोलने का फजल दिया तो उसमें भी खुदावन के कलाम को पेश किया जाएगा। और एवरी थर्सडे, हर जुमेरात को हम लोग ऑनलाइन होते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट होता है कलाम खुदा पेज से। और हर संडे शाम को पैगाम खुदा पेज के प्लेटफॉर्म से हम लोग लाइव सेशन लेते हैं।
خدا کے کلام کو بیان کیا جاتا ہے اور سب کے ساتھ مل کر خداون کے حضور میں دست دعا بلند کی جاتی ہے. وہ تمام لوگوں کے لیے میں خداون کی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج لائیو جوائن کیا، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی میں ابھی سے برکت کو خداون کے حضور سے مانگ لیتی ہوں جو بعد میں اس کلام کو سنیں گے اور خداون کے روح سے بڑھتے چلے جائیں گے اور برکت حاصل کریں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند آپ سب کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے. آمین آمین آمین. گاڈ بلیس یو آل.